कचरे से आप देखिए कि क्या क्या बन सकता है। जो कूड़ा कचरा है, जो सीमेंट की बोरियां आप देख रहे हैं और जिसमें आलू आता है उसकी पैकेजिंग देख रहे हैं, इसमें क्या क्या बनता है हम आपको दिखाएंगे। मशीनों द्वारा इन बोरियों को इस छोटे से टुकड़े में किया जाता है। उसके बाद इसको और बारीक किया जाता है। बारीक करते करते ये इस शेप में आ जाती है और इसके बाद ये लास्ट में ये प्लास्टिक दाने जो आप देख रहे हैं इस आकार में ये आ जाती है और उसके बाद इससे बनती है ये प्लास्टिक की कुर्सी। आप ये देख सकते हैं, ये तमाम जो ये बड़ा प्लांट है ये सब प्लास्टिक दाने का प्लांट है। और देखिए ये देखिए कुर्सी गिरे के नीचे अभी आप देखिए, ये देखिए कुर्सी बन गया, वो दाना का कुर्सी बन गया। आपने देखिए ये कुर्सी बन गई। हाँ, खोलेगा जल्दी। तो ये फाइनल चीज हो गई, उस स्क्रैप से यहाँ हम ये बना दिए। नमस्कार, मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। मैं एवरो एवरो इंडिया लिमिटेड गाज़ियाबाद बेस्ड कंपनी का चेयरमैन हूँ, जो प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर बना रही है पिछले 24 साल से। इसके साथ साथ मैं एवरो रिसाइकलिंग लिमिटेड गाज़ियाबाद बेस्ड कंपनी का भी चेयरमैन हूँ, जो इसी की 100% ओन सब्सिडरी है। ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, 24 साल से काम कर रही है। भारत की 4th लार्जेस्ट कंपनी है जो प्लास्टिक फर्नीचर बनाती है। और सौभाग्य की बात यह है कि ये कंपनी ने 24 साल पहले 80% से ज़्यादा रिसाइकल प्लास्टिक यूज़ करके फर्नीचर बना के पूरे भारत के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करके लोगों को बताया, सिखाया, समझाया कि ये करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। लोगों को पहले भरोसा नहीं था कि रिसाइकल प्लास्टिक से क्या फर्नीचर बन सकता है, क्या ड्यूरेबल होगा, स्टेबल होगा। हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने 1 साल के बदले 3 साल की गारंटी दे करके और प्राइस को 40% चीपर करके पूरे देश का, समाज का निर्माण किया, कल्याण किया। लोगों ने उसको खरीदना शुरू किया। आज 5,000 करोड़ रुपए का इकोसिस्टम भारत के अंदर जो खड़ा हुआ है, उसकी देन हम हैं। सुशील अग्रवाल या एवरो इंडिया लिमिटेड, या मुझे लोग प्यार से डैडी ऑफ प्लास्टिक भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने जिस प्रकार का जो काम किया था लोग बोलते हैं ये तो इंडस्ट्री के पापा है। एक हो जाता है कभी कभी ना, इंसान इज्जत से, प्यार से बातचीत करने लग जाता है। मुझे लगा कि जो हमने किया वो ठीक था, कोई बात नहीं, लेकिन छोटा था। ये हमारे देश की प्रॉब्लम बड़ी है। कैसे बड़ी है वो बताता हूँ। आज पूरे भारत के अंदर 25 मिलियन मेट्रिक टन यानी कि 2.5 करोड़ टन हर साल प्लास्टिक हम कंज्यूम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जो भी करते हैं, बनाते हैं। उसमें से 10 मिलियन मेट्रिक टन यानी कि 40% माल जो प्लास्टिक स्क्रैप है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सिंगल पाउचेस के हिसाब से, मिल्क पाउचेस, सैरी, शर्ट कवर, आपके सीमेंट बैग, पुट्टी बैग, आप सोच के देखिएगा कैलसेट के, इनके सबके बैग आपके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई इतनी सारी आइटमों का हमें पता ही नहीं। सीमेंट के बैग का क्या होता है, कंटामिनेटेड बैग का क्या होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। उन सारे बैगों को या उन सारे आइटम को 24% ही मात्र रिसाइकिल किया जाता है। बाकी का सारा माल जो 26,000 टन पर डे भारत के अंदर डंप कर दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं रिवर्स के अंदर, ओशन में जाता है। गली मोहल्ले में अपने जो एनिमल्स है वो खा लेते हैं, मर जाते हैं। और इसी प्रकार से मान के चलेगा कि अगर जो उसको जला दे तो जलाने से प्लास्टिक, उसके अंदर हार्मफुल गैसेस निकलती है, उसको फ्लोरेंस बोलते हैं। वो गैसेस अगर जाती हैं तो लंग्स में जाके डैमेज करके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर देती है। तो यानी कि जला नहीं सकते। और अगर छोड़ देवें तो 100-200 साल गलता नहीं है, और गलेगा तो जहाँ गलेगा उस सॉइल को टॉक्सिक बना देगा। तो अपने जहर पैदा तो कर दिया, जहर को कंट्रोल करना नहीं है, इसको रिपर्पस कैसे करना है किसी को समझ नहीं आया। ना किसी ने कभी कोशिश की। आज बड़े से बड़े कॉर्पोरेट भारत के अंदर जितने बड़े लोग काम कर रहे हैं, वो चाहते तो रिवर्स मैकेनिज्म शुरू कर सकते थे, मेंडिंग शुरू कर सकते थे कि चलो एक काम करो, बॉटल वेंडिंग मशीन लगा दी है, जिसको चाहिए इसमें डाल दीजिएगा और हम आपको 54-58 1 रुपया कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे देंगे। किसी ने कोई कोशिश नहीं करी। उन्होंने कहा दिल खोल करके प्लास्टिक का एप्लीकेशन बढ़ाइएगा। आज 2025 में अगर जो 25 मिलियन मेट्रिक टन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 2035 में ये आंकड़ा बढ़ के 60 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगा, 6 करोड़ टन। और आपको सुन के दुख होगा कि उसमें 35 मिलियन मेट्रिक टन यानी कि 3.5 लाख टन जो है, 3.5 करोड़ टन जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा सिस्टम के अंदर, जो फैल जाएगा। यानी कि आने वाले वक्त में अगले 25 साल के बाद पूरा भारत प्लास्टिक के अंदर बह रहा होगा, तैर रहा होगा, लोग उसमें जी रहे होंगे। हमारे बच्चे छोटे छोटे उम्र में बीमार क्यों पड़ते हैं? माइक्रो प्लास्टिक जब से पैदा होते हैं, पुप्सी की बॉटल लेने से करके, पानी की बॉटल से लेकर के हर चीज़ प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। आपको क्या लगता है प्लास्टिक का पेट में नहीं जाता? ये गलत फहमी में कोई ना रहे। मैं कंफर्म करने को तैयार हूँ साइंटिफिक रीजन के साथ में कि वो सब प्लास्टिक जब बॉडी के अंदर जाएगा वो पूरे बॉडी के पार्ट्स को कंटेमिनेट करके उसको डैमेज कर देता है।
लोगों की इम्यूनो चेंज हो जाती है, डीएनए चेंज हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होने जा रही है। इसलिए आज आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत तेज़ी से बीमार पड़ते जा रहे हैं। ये आज के हालात हैं, जबकि हवा, जिससे हम मानते हैं कि हवा को हम ब्लेम करते हैं, हवा ही नहीं पानी भी ब्लेम करते हैं, साथ साथ में आप मान के चलिए आपके खान पीन का भी ब्लेम है जो हमारे साथ में थोप दिया गया है। यानी कि हम एक मानव रूप में ज़िंदगी जीना चाहते हैं। पहले बहुत अच्छा था, 10-10 साल पहले कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ज़िंदगी वजह से जी तो रहे थे। आज सुविधा होने के बाद हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, दुखी है, डिप्रेशन में है, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सामाजिक जो इस समय अपना संस्कृति बना हुआ है वो बहुत ही गलत बन चुका है। इसमें हम लोगों ने भी क्या किया है कि अपने पास जितना भी प्लास्टिक इस समय ऐसा कचरा जो होता है जिसको कोई उठाता नहीं है, हम उठा करके उसको अपने पास वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस करके और उससे हम पिछले 3 सालों से अपना फर्नीचर बना के डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि हम ये काम कर सकते हैं। साथ साथ में उस प्लास्टिक से जैसे बम्पर, डैशबोर्ड, हेडलाइट, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स है या इस प्रकार के कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है जैसे वॉशिंग मशीन है, एयर कूलर्स है, ये सब लोगों को भी माल दे रहे हैं, वो बना रहे हैं। जो माल 115 रुपये किलो में खरीदते हैं वो माल उनको लेस देन 75 रुपये किलो में हम दे रहे हैं। और हम भी जो प्लास्टिक 100 रुपये किलो में खरीदते, हम मात्र अपने पास जो प्लास्टिक उठाते हैं इसे स्क्रैप से जनरेट करने के बाद 35 से 40 हमारी कॉस्ट आ जाती है। यानी कि 40 रुपये के का माल प्लास्टिक से 100 रुपये का प्लास्टिक हम रिप्लेस कर रहे हैं। जो इम्पोर्ट होता, फॉरेन एक्सचेंज जाता, उसको हमने बचाया। साथ साथ में हर 1 किलो रिसाइकल प्लास्टिक यूज़ करने से 2.5 किलो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बचता है। ये कोई छोटी बात नहीं, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम उसके लिए बहुत बड़ा कारण है। साथ साथ में रेवेन्यूज क्रिएट कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। पहले 5,000 करोड़ का इकोसिस्टम खड़ा किया था 24 साल पहले, आज पूरे देश के अंदर 5 लाख से ज़्यादा लोगों को जीविका देने का आधार बना रहे हैं। साथ में 50,000 करोड़ का इकोसिस्टम करना चाहते हैं। और भारत के अंदर जो प्लास्टिक का पर्यावरण है उससे भारत को बचाने की एक मुहिम है, उसको मूवमेंट बना के हम सोचते हैं कि हमें इसको आगे लेके जाना है। पूरे भारत के अंदर इसकी जोत से जोत जलानी है ताकि समाज के अंदर जो प्लास्टिक के कारण आज हम लोगों को डर नहीं लग रहा है, ये डर एक दिन ऐसा साबित होगा कि उसको संभाल नहीं पाएंगे। उससे पहले इसको कंट्रोल कर ले और ये हमारी जनरेशन पहली और आखिरी जनरेशन है जो इसको देख पाएगी, संभाल पाएगी। अगली जनरेशन को मौका नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं इसको बहुत ईमानदारी से किया जाए। मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से, आपका प्लास्टिक का कचरा हो, जैसे भी जो भी हो, आप हम तक पहुँचाएँ। हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, हम उसको कैसे मंगवाना है वो देखा जाएगा। रीपर्पस करके उसे इतने शानदार प्रोडक्ट बना देंगे कि आपको कभी विश्वास भी नहीं आएगा कि रिसाइकल से बनाए या फ्रेश से बनाए। और सबसे बड़ी बात गर्व क्या होगा कि आप पर्यावरण का ख्याल कर रहे हैं, आप प्लानट का ख्याल कर रहे हैं, माँ अर्थ का ख्याल रख रहे हैं। ये अपने बहुत बड़ी बात होगी, इसको कर लीजिएगा। ये हमारी एक छोटी सी आपकी निवेदन है। थैंक यू।